प्यारे साथी, भारत में साइबर सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार संस्थाएं कौन कौन सी है? तो इंडियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, इंडियन साइबर, याद रखिएगा, क्राइम कोऑर्डिनेशनर है ना, सेंटर बनाया गया है जो 14C के अंतर्गत काम करता है, और साइबर स्वच्छता केंद्र। ये सब मिलकर के कोई रणनीति बनाता है, कोई अप्लाई करता है, कोई काम करता है, इस तरह से काम कर सकते हैं। सर आपने ये सब चीज तो बता दी, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं बताया कि साइबर क्राइम को कैसे हम कैसे पहचानेंगे कि साइबर क्राइम होता है। देखो, सबसे पहली चीज भैया, ये जो फोटो आपको दिख रहा है ये वैभव श्रीवास्तव जी हैं। ये मध्य प्रदेश के अंदर पुलिस मुख्यालय भोपाल की अगर मैं बात करूं तो ये AGI राज्य साइबर क्राइम है। इन्होंने कहा है, इनका ही कथन है न्यूज चर्चाओं में बात करते हुए, ऐसे हर स्टेट के अंदर होते हैं, इन्होंने कहा कि पुलिस, अब ये किसी भी स्टेट की हो सकती है, कभी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है। तो अगर आपको कोई कहे हम पुलिस से बोल रहे हैं साहब, हम ED बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आपको डिजिटल अरेस्ट कोई नहीं करेगा। पहली चीज ध्यान रखिएगा। इसे लेकर भारत में कोई कानून नहीं है, अभी तक कोई कानून ही नहीं है कि कोई आपको डिजिटल अरेस्ट कर सके या डिजिटल पूछताछ कर सके। अगर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर आपको कोई कॉल आया है तो वो फ्रॉड कॉल हो, है ना। ऐसे किसी नंबर पर पैसे ट्रांसफर न करें, इन नंबरों को तुरंत ब्लॉक करें, इस तरह की कॉल की तुरंत पुलिस से शिकायत करें। ये खुद कह रहे हैं साइबर क्राइम के AGI जो राज्य पर बैठे हुए हैं, राज्य स्तर पर बैठे हुए हैं। भाई ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि कोई पुलिस वाला। देखो पहचान कैसे होती, किसी अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आता है आपको, किसी केस में फंसने या परिवार के पकड़े जाने का हवाला दिया जाता है आपको, धमकी देकर लोग को कैमरे के सामने रहने के लिए मजबूर किया जाता है, और वो कर देंगे आपको इस तरह से, है ना। वीडियो कॉल करने वाले शख्स का बैकग्राउंड पुलिस स्टेशन जैसा दिखाया जाता है। ये 4 चीजें हुई, आप जैसे ही उठाएंगे फिर ये चीजें होंगी। फिर अगला, पीड़ित को लगता है कि पुलिस उससे ऑनलाइन पूछताछ कर रही है ना। पुलिस केस और गिरफ्तारी से बचने के लिए पैसे की डिमांड की जाती है, और वह डिमांड आपके द्वारा उसके बैंक अकाउंट में पूरी की जाती है। कैसे करे पहचान? पुलिस कभी भी व्हाट्सएप कॉल नहीं करती, पहली चीज ये मैंने आपको बता दिया। पुलिस व्हाट्सएप पर FIR की कॉपी नहीं भेजती, कभी नहीं भेजेगी भैया। FIR की कॉपी आपको वहां जाके मांगनी पड़ेगी कि साहब FIR की कॉपी दे दो, पुलिस वाले, और FIR की कॉपी व्हाट्सएप करेंगे, नहीं होगा। पुलिस कभी भी पैसे की डिमांड नहीं करती, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पुलिस तुरंत पैसे या पर्सनल जानकारी देने के लिए डराती नहीं है कि आपको तुरंत जानकारी देनी होगी, पैसा देना होगा, बैंक की डिटेल्स देनी होगी, ऐसा कुछ काम नहीं है। पुलिस कॉल के दौरान अन्य लोगों से बात करने से नहीं रोकती। आप कर सकते हो, आप अपना वकील बुला सकते हो, ये चीजें कर सकते हो, लेकिन ये यहां क्राइम में रोका जाता, किसी से बात नहीं करोगे साहब, है ना, हमें पता चल गया तो खैर नहीं फिर तुम्हारी। तो ये सारे काम किए जाते हैं, और इस तरह से डिजिटल अपराध को अंजाम दिया जाता है। तो आप भी सतर्क रहें।